अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे खांसी की क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कफ़ होती है। और कुछ लोग काफ़ी अरसे से सिरप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनको खांसी का आराम क्यों नहीं आता है। सो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो बात करते हैं कफ़ की, तो इसको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक होती है एक्यूट कफ़, दूसरी होती है क्रोनिक कफ़। एक्यूट कफ़ वो होती है जो कि 2 या 3 हफ्तों के अंदर मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाती है, और दूसरी होती है क्रोनिक कफ़ जो कि 2 महीनों से 3 महीनों से ज़्यादा हो जाता है लेकिन खांसी का आराम नहीं आता है। हम कफ़ सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कफ़ सिरप्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए हमारी खांसी को सप्रेस कर देती हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर सही नहीं करते, जब तक हम लोग मेन प्रॉब्लम जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको ठीक ना कर लें। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो नज़ला ज़ुकाम होता है, उसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है और खांसी होती है। जैसे ही नज़ला ज़ुकाम ठीक होता है तो हमारी खांसी भी ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को नेज़ल स्टफ़ीनेस होती है, एलर्जी होती है, जिसकी वजह से गले में रेशा घिरता रहता है और हमारा गले में इरिटेशन होती है और खांसी रहती है। अगर आपकी नोज़ल स्टिफ़नेस सही हो जाती है तो आपकी खांसी जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तीसरी रीज़न हमारे पास जो खांसी की आती है वो है GERD, एसिडिटी। कुछ लोगों को सीना जलने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ भी वो स्पाइसी चीज़ खाएं उनका सीना जलने लग जाता है। सो हमने सबसे पहले जो है, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आपने उसको ट्रीट करना है। चौथी जो खांसी की रीज़न है वो है अस्थमा। जिन लोगों को दमे का मसला होता है उनको भी खांसी रहती है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको COPD होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और एयर ट्रैप हो जाती है एल्विलाई के अंदर और बलगम पैदा होती है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में भी मसला होता है और खांसी भी रहती है। इसके अलावा कुछ खांसी की रीज़न जो है वो इन्फेक्शन होती हैं, बैक्टीरियल हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इनकी वजह से खांसी होती है। और लास्ट वन इज़ जो लोग BP की मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं, AC इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं, उनको ड्राई कफ़ रहती है। अगर आपको खांसी बहुत लंबे अरसे से है, वेट आपका लॉस हो रहा है, सास्पुटम है और फीवर भी रह रहा है, तो आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ TB जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, जिसके अंदर जो है कफ़ के साथ स्पूटम आता है और वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।